Yeah. हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम ऑफ टू एंजल्स। आज के इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी अलीशा के डेवलपमेंट के ऊपर। एज द चैनल सेज इंडियन मॉम ऑफ टू एंजल्स, और इस चैनल में मैं टाइम टू टाइम अपने बच्चों के बारे में और अपनी लाइफ में बारे में शेयर करती रहती हूँ। मैंने इससे पहले भी अलीशा का डेवलपमेंट जो वीडियो डाला है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। सो अलीशा का 6 to 8 वाला जो मंथ है उसका डेवलपमेंट के बारे में चलिए बात करते हैं। 6 to 8 मंथ जो है, तो आपका प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा होगा अलीशा का डेवलपमेंट के लिए, उसको जाइए और प्लीज़ देखिए कि वो 5 मंथ्स में ही बैठ गई थी। बट हाँ, धीरे धीरे 6 मंथ्स हुआ तो और भी स्टेबली बैठने लगी, ज़्यादा टाइम बैठने लगी, और वो चीज़ों को जैसे वन हैंड एक ऑब्जेक्ट एक हाथ में लेके खेलती थी, 2 हाथ में लेके खेलने लगी। अभी 6 to 8 मंथ्स में जो मेजर डेवलपमेंट हमने उसके ऊपर नोटिस किए वो है कि वो पहले जैसे ला बा बोलती थी, अभी वो मोनोसिलेबल से बाईसिलेबल में आ गई है। अकॉर्डिंग टू मतलब स्पीच बोलो, आप अगर बैबलिंग बोलो, उस डेवलपमेंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ। उसमें वो क्या कर रही है, मामा, दादा, अम्मा, मम्मा, अब्बा, ये सब कंटिन्यूअस वो वैसे बैबलिंग कर रही है। कुछ उसमें मीनिंगफुल वर्ड्स उसको निकल के आ रहे हैं। सेकेंडली ये हो रहा है कि वो अभी ट्राई टू कम्युनिकेट कर रही है। जैसे हम लोग पिकाबो खेल रहे हैं उसके साथ, तो छुप जा रहे हैं, फिर पिकाबो कर रहे हैं ना, जैसे खेलते हैं हम लोग, तो वो खुद भी ऐसे मुंह निकाल के वो खुद भी खेलना चाह रही है हमारे साथ। तो वैसा खेल वो खुद इनिशिएट कर रही है। वो अभी क्या कर रही है ना, एक ही साथ बहुत सारे टॉयस अगर है या टॉय अगर नहीं भी है, कुछ भी है, टीवी का रिमोट है या कुछ भी फ्रूट है, शी वांट्स टू एक्सप्लोर एवरीथिंग विथ हर हैंड्स। तो अभी सब कुछ वो हाथ से लेती है, फिर मुँह में लेना चाहती है सब कुछ। तो वो वाला फेज़ उसका चल रहा है। और क्योंकि उसके टूथ अब तक आई नहीं है, तो शायद टूथ आने वाले होंगे, तो इसलिए उसका माउथिंग जो है वो सब चीज़ थोड़ा मुँह में लेना चाहती है। वो नेचुरल है, तो वो टिपिकल बिहेवियर उसमें भी हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये हो रहा है कि जैसे आर्मी में ट्रेनिंग होता है, जो क्रीबिंग करते हैं, जो ऐसे मतलब प्रॉन में उल्टा लेट के जो हाथ से ऐसे जाना फिर पैर से जाना, ऐसा उसका बहुत बढ़ गया है 6 to 8 मंथ्स में। मतलब 6 मंथ to 7 मंथ में वो नहीं था, 7 के बाद में वो इनिशिएट हुआ है वो, और वो बहुत कर रही है। वो इतना ज़्यादा कर रही है कि एक सेकेंड में बैठ के इस कोने से उस कोने पर चली जा रही है, तो उसको भी 1 सेकेंड के लिए हम अकेले नहीं छोड़ पाते हैं। और भी क्रॉलिंग में जैसे 4 पोजिशन में आ जाता है बच्चा, जैसे हाथ के ऊपर आ जा रहा है, नी के ऊपर आ जा रहा है, ऐसा करके वो थोड़ा 1 स्टेप जा रही है, फिर वो गिर जा रही है। सो बच्चे टू बच्चे वो वेरी करते हैं। कोई बच्चा 8 मंथ्स में वो पूरा फुल ऑन क्रॉलिंग करता है, कोई बच्चा नहीं करता है। जैसे अलीशा भी क्रीबिंग फुल ऑन कर रही है, लेकिन क्रॉलिंग जो है 1 स्टेप जा रही है, फिर वो बैठ जा रही है, 1 स्टेप जा रही है, फिर वो बैठ जा रही है। तो वैसा कर रही है। और जैसे वो और एक माइलस्टोन अचीव किया उसने, जैसे वो लेट रही थी और खुद से जैसे उठ नहीं पाते थे बच्चे, तो हमें उंगली दे के उसको उठाना पड़ता था, वो साइड लाइंग होकर उठ जाती थी। अभी वो ट्राई करती है, और आई वुड नॉट से कि 100% सक्सेस हुई है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल उसमें होने लगी है कि वो खुद ही उठ पा रही है। मतलब लाइंग टू सिटिंग पोजीशन वो खुद आने की कोशिश कर रही है, आई कांटेक्ट सबसे मेंटेन कर रही है, और अभी सबको वो टाटा बाय बाय, जैसे मैंने उसको टाटा सिखाया है ऐसे ऐसे करके, तो वो खुद भी टाटा ऐसे बोलने लगी है। तो ये है वेगली और उसके सारे डेवलपमेंट 6 to 8 मंथ्स के लिए। और 6 to 8 मंथ्स में और एक चीज़ मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी कि ये, क्योंकि सेमी सॉलिड्स की जर्नी, जो बच्चे का फर्स्ट फूड का जर्नी अपार्ट फ्रॉम मदर्स में स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें कोई बच्चे क्या होता है वेट लॉस भी करते हैं, कोई बच्चे वेट गेन भी करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड दे आर टेकिंग, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी हाउ दे रिस्पॉन्ड टू द फूड दे आर इन टेकिंग। तो अलीशा का क्या हुआ ना, उसने जो 6 मंथ्स के बाद मैंने मतलब उसको सॉलिड जर्नी में डाला है, तो उसने उसमें क्या किया है कि वो वेट लॉस हुआ उसका, क्योंकि अलीशा को कुछ भी फूड उसको मज़ा नहीं आ रहा था। शी वॉज नॉट इन्जॉइंग हर मतलब सेमी सॉलिड वाला जर्नी, तो उसको खाने में मज़ा नहीं आ रहा था। तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको इन्फेक्शन हो गया एक, तो उसमें उसने बहुत सारी वेट लॉस कर दी, क्योंकि बच्चों को तो आपको पता ही है कि गेन करने में टाइम लग जाता है, लॉस करने में टाइम नहीं लगता। इट्स मोर ऑफ सेमी सॉलिड और लिक्विड वाला डाइट होता है, तो ये फटाक से लॉस कर देते हैं। तो फिर अलीशा का जो भी वेट है, एज वाइज उसका नॉर्मल वेट है, लेकिन वो जैसे पहले थोड़ा चबी थी, अभी थोड़ा वेट लॉस कर लिया उसने। लेकिन हाँ, माशाल्लाह से अभी हेल्दी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अभी ठीक है। लेकिन इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था, शी वॉज लाइक, हमने उसको जो भी हमने फर्स्ट फूड उसको इंट्रोड्यूस किया, मैंने उसको दलिया इंट्रोड्यूस किया, मैंने उसको ओट्स इंट्रोड्यूस किया है, मैंने उसको राइस फ्लोर मतलब राइस को जो भून के उसको ग्राइंड करके वो इंट्रोड्यूस किया है, मैंने उसके साथ फ्रूट्स इंट्रोड्यूस किया है। क्योंकि हम लोग पहले हम लोग का मेरा जो पहले का वो
मेलिसा के साथ जर्नी था। मैंने उसको पहले इनिशियली फ्रूट से स्टार्ट करके देन वेजिटेबल देन लाइक ग्रेन्स ऐसे आते थे। तो मेरी अलीशा के साथ भी सेम हमने फॉलो किया है। लेकिन एप्पल उसको पसंद नहीं आया, स्टीम करके दिया तो उसको एकदम ही पसंद नहीं आया, वो उल्टी करने लगी। उसके लिए उसका एकदम तबीयत डाउन हो गया। 2-3 दिन उसका एप्पल का टेस्ट जैसे मुँह से गया ही नहीं है। तो शी डजंट लाइक एप्पल एज ऑफ नाउ ऑल्सो, शी डजंट लाइक इट। सो शी स्टार्टेड लाइकिंग बनानास। बट बनाना भी क्या हुआ ना, खांसी हो जाता है, हमारे टाइम तो बनाना दे नहीं पाते। और क्योंकि ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक की बात होती है आजकल, इतने सारे मतलब इंजेक्शन पुश हुए हुए मतलब बनानास होते हैं, कौन सा हेल्दी है कौन सा अनहेल्दी है यहाँ पे पता नहीं चलता है इतना। तो उसमें भी उसको ना फिर खांसी डेवलप हो गई है। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी ऑल न्यू मॉमीज़ और जो भी प्रेग्नेंट है और जिसके भी बच्चे हैं छोटे, तो ये इस टाइम में आप पैनिक ना होइए। इट्स ए नॉर्मल फेनोमेना। हम जन्म से पेट में रह के आए, हम माँ जो खाती थी उसका ही हम आहार थोड़ा थोड़ा करके खा के हम लोग पेट से हम लोग डेवलप होकर बाहर आते हैं। फिर माँ का दूध ही पीते हैं या फार्मूला पीते हैं। तो फिर फर्स्ट जब हम लोग सेमी सॉलिड या सॉलिड की जर्नी शुरू करते हैं, उसमें बच्चे का वेट हो या कुछ हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे इन्फेक्शन हो, तबीयत ख़राब हो ही जाता है। एंड इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ नथिंग टू वरी अबाउट कि क्या हो गया। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हो गई है, जैसे यू नो द कलर ऑफ द पूप इन बेबी इंडिकेट्स सो मेनी इन्फेक्शंस। तो आपका अगर लगता है कि ये कलर तो नॉर्मल नहीं है, मेरे बच्चे का पूप का कलर ऐसा क्यों हो रहा है या फिर वो कुछ ज़्यादा ही उल्टी कर रही है, तो ऑब्वियसली वी ऑल्सो कंसल्टेड डॉक्टर 2 to 3 टाइम्स इन दिस फेस, क्योंकि अलीशा का कुछ ना कुछ उल्टी पोटी हो ही रहा था। सो दैट्स हाउ इट गोज गाइस। सो आई होप यू एन्जॉय दिस। एंड अलीशा के बारे में एक वीक मतलब उसका माइलस्टोन मैंने जहाँ आप लोग के साथ शेयर करूँ तो मैंने शेयर किया। Thank you.